और इस सेक्शन के साथ हम करने वाले हैं शुरुआत एक नए सेक्शन की विच इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। नाउ काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं और अपने मैकेनिक्स के उस सेक्शन की हम बात करते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इफेक्ट की बात करेंगे, कॉज की नहीं। सो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स है अपना, उसमें हम सिर्फ बात करेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट, क्या आपका मोशन हो रहा है और वो मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसका रीज़न क्या है, उसकी यहाँ कोई बात नहीं होगी। सिर्फ हम ये देखेंगे आपकी वेलोसिटी वो कम हो रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कितना है, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका एक पोर्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स की शुरुआत हम करेंगे जब हम एनएलएम पढ़ना चालू करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे आपके कॉज प्लस इफेक्ट दोनों की। तो अभी अगर इस स्टेज पे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपने मुझसे पूछा सर ये बताइए एक्सेलरेशन जो है वो है क्यों, मैं कहूँगा बेटा अभी थम जा, उसका रीज़न फोर्स है, लेकिन फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एनएलएम के चैप्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, उसके बाद हम बात करेंगे रोटेशन की। वो सारी बातें आपकी डायनेमिक्स वाले सेक्शन में वहाँ आगे जाके होगी। तो इस पूरे काइनेमेटिक्स में जो अपने 5 वेरिएबल हैं, जो अपने 5 वेरिएबल यूज होंगे वो हैं आपके एस, यू, वी, ए और टी। पूरी काइनेमेटिक्स की कहानी सिर्फ इन 5 वेरिएबल पे टिकी हुई है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है एट किसी भी टाइम पे, ए आपका एक्सेलरेशन है, अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव हुआ तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और टी आपका टाइम हो गया। तो पूरा काइनेमेटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ इन 5 वेरिएबल के ऊपर टिका हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इनकी चर्चा होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स में बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मोशन है जिसको हम कहते हैं रेस्ट, दूसरा मोशन है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं या क्लासरूम में अगर आप बैठे हो मेरे सामने, मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस वक्त मेरी स्पीड कितनी है, ठीक है, आप मेरा मोशन कैसे डिफाइन करेंगे इनमें से? इन ऑल लाइक्लीहुड आप सब बोलेंगे रेस्ट पे। नाउ अगेन रेस्ट भी जो है वो आपने यहाँ से बोला कि रेस्ट पे हूँ, बट कोई बंदा इस वक्त मून से मुझे अगर नोटिस करे, जुपिटर से, मार्स से, वहां से नोटिस करे तो हम रेस्ट पे नहीं है, मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। अगर आपको ये पता हो तो आपकी अर्थ जो है, जो हमारी अर्थ है, वो अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, सन के अराउंड ऐसे ऐसे चक्का लगा रही है, तो ऑफकोर्स मोशन रेस्ट पे नहीं है। पर आपने रेस्ट क्यों बोला? आपने रेस्ट इसलिए बोला बिकॉज जिस भी फ्रेम से आप देख रहे हैं उस फ्रेम से, वहां से देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मोशन रेस्ट पे है। इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा हम रिलेटिव में बात करेंगे। तो मोशन हमेशा डिफाइंड होता है विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर ने देखा तो मोशन हुआ, ऑब्जर्वर ने जो देखा वही आपका मोशन हुआ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। रेस्ट, रेस्ट वाला मोशन है जब हम कहते हैं, जब हम कह रहे हैं रेस्ट, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी 0 है और आपकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है। मतलब जिस जगह पे आपका पार्टिकल है वो उसी जगह पे आपका पार्टिकल है, वो वहां से मूव नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। इसको हम कहते हैं रेस्ट, आपका मोशन का टाइप हो गया ना। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो अगर आप इसके यूनिफॉर्म मोशन भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं उस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 है और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में उसमें चेंज नहीं आ रहा है, वो आपकी डायरेक्शन उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी उसमें आपकी कांस्टेंट है वहाँ पे, उसकी हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के टाइम पे हम इसको स्पीड कांस्टेंट कह देंगे और आपकी पोजीशन ऑफ कोर्स चेंज हो रही है, तो इस वाले मोशन को हम कहते हैं ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। नाउ अगर हम यहाँ बात करें थर्ड टाइप ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड जो मोशन है, ऑलराइट, एक्सेलरेटेड मोशन जो होएगा उसमें आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपका नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन उस केस में दोनों ही केसेस को हम क्या कहते हैं, वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। आई होप ये छोटी सी डेफिनेशन, इनके बीच में फर्क आपको समझ में आया। बहुत बार थ्योरेटिकल सवाल इसके ऊपर बन जाते हैं, जैसे गेंद को फेंका, क्या ये पॉसिबल है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो? तो अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन उस टाइम भी जी डाउनवर्ड्स है। सो ये सारे सिनेरियोज आपके इन थ्योरेटिकल चीजों के लिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है अपनी सबसे पहले होगी पोजीशन। पोजीशन को हम ये कहते हैं कि कोई पार्टिकल अगर ये आपका x
ये y कोऑर्डिनेट्स है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे मान लीजिए कि जो आपका फ्लोर है या फिर यहाँ पे चींटी चल रही है इस बोर्ड पे। अगर पोजीशन की बात करें तो इस वक्त वो चींटी यहाँ पे, या इस वक्त आप देखेंगे वो कार यहाँ पे या वो बंदा यहाँ पे, उसको हम कहते हैं उसकी करंट पोजीशन है। फिर हम एक डिफाइन करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन आपकी और मेरी मर्जी होगी, हम अपना ओरिजिन कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पेन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और अगर हमने वहां पे ओरिजिन माना हुआ है तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड कोऑर्डिनेट हो गए। वहां ओरिजिन माना हुआ है तो एक्स वाई जेड उसके बेसिस पे हो जाएंगे। इसी को ओरिजिन मान लेंगे तो 0,0,0 हो जाएंगे। सो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, ये आपकी एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी डिपेंड करती है ओरिजिन आपने कहाँ लिया है। तो 0,0,0 आपने तीनों ही इसको ओरिजिन माना हुआ है। तो एक्स उस ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना दूर, वाई में कितना दूर, जेड में कितना दूर, ये आपकी पोजीशन डिफाइन होती है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी डिस्टेंस की। छोटी सी डेफिनेशन है। डिस्टेंस ये है कि आप इस पॉइंट से ए पार्ट जगह से लेके मान लीजिए इस जगह गए हैं बी, और आपने रास्ता ऐसे ट्रैवल किया, आप ऐसे गोल घूम के गए हैं। क्यों गए हैं ये आप जाने, या आप ऑटो रिक्शा में बैठे थे, ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि मीटर से चलेंगे, आपने कहा हाँ मीटर से चलेंगे, और पूरा शहर घुमा के आपको वहाँ के लेके गया, देखो जितने किलोमीटर हैं। सो जो एक्चुअल आपको ऑटो वाले को पैसे देने पड़ेंगे वो डिस्टेंस के बेसिस पे होंगे। सो डिस्टेंस जो है उसको हम परिभाषा लिखते हैं एक्चुअल पार्ट ट्रेवल। तो ए से भी जो भी आपने डिस्टेंस लिया है, ऐसे गए या ऐसे गए, जो भी आपने डिस्टेंस लिया था, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पार्ट ट्रेवल। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट जो होएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ। आपका ए और बी के बीच में जो, अगर आप चिड़िया होते हो सीधी लाइन में अगर जाते तो उड़ के यहाँ से ए से बी जब जाते वो एक्चुअल आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड। नाउ स्पीड उसको हम कहते हैं जो स्पीड है उसको आप कहेंगे रेट ऑफ आपकी डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है, रेट का मतलब टाइम के साथ वेरिएशन होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है आपका वो हम स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ये होगी बेटा रेट ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक आपकी एवरेज स्पीड आती है, एक आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होगी आपकी, जैसे आप मोटरसाइकिल पे मान लीजिए जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, तो जैसे हम इसको आगे पीछे एक्सेलेरेटर में ऐसे ऐसे करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर जो माइलोमीटर दिखाता है उसमें जो वेरिएशन आता है वो जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इस वक्त आपकी स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब होगा पिछले 5 घंटे से चल रहे हैं, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसके बेसिस पे टोटल, अगर आप इसको अगर रेट की बात करेंगे यहाँ पे तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये तो कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड। इसी का अगर छोटी सी वैल्यू इस वक्त ली है और छोटा सा टाइम अगर लिया है तो ये कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट होएगा, एवरेज वेलोसिटी होएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर गोल घूम के वहीं पे वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी उस केस में 0 हो जाएगी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि इस वक्त मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ 15 की रफ्तार से, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। हाल चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन जो होता है अपना ए, तो उसको हम लिखते हैं दैट इज dv/dt। एक्सेलेरेशन है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी या स्पीड कैसे चेंज कर रही है टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं कि वो आपका एक्सेलेरेशन है। आई होप ये क्विक रिवीजन आपका डेफिनेशंस का समझ में आया आपको। इसके ऊपर सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पर। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे अपने केसेस ऑफ अलग अलग जो आपके एवरेज स्पीड के केसेस आते हैं उनके ऊपर। सो 3 तरह के हम यहाँ केसेस की बात करते हैं एवरेज स्पीड की। सो से फॉर एग्जांपल अपना पहला केस है कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल ए से बी होते हुए सी गया है। राइट, जानबूझ के मैंने बी को मिड पॉइंट नहीं बनाया, बट ए से बी होते हुए सी गया है और उसने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया है s1, यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल था s2, यहाँ पे टाइम टेकन t1, यहाँ पे टाइम टेकन t2। इस केस में अपनी एवरेज वेलोसिटी जो है v एवरेज, उसको आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टाइम t1 प्लस t2। सिंपल सा ये आपका वेलोसिटी या स्पीड एवरेज का ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए आपका पार्टिकल है
ए से होते हुए बी, ए से बी होते हुए सी गया है और इसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है। इस केस में अगर आप एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो ये एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे वो आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ ये हमें पता है कि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है उस केस में आप टाइम को लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय आपकी वेलोसिटी। सो यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी s1 प्लस s2, इतना जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टाइम यहाँ से यहाँ का जो आपका t1 टाइम होएगा उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय v2। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आपके एवरेज वेलोसिटी की। नाउ इसी में एक स्पेशल केस हम बनाते हैं कि इफ आपका s1 इज इक्वल टू s2, इफ s1 इज इक्वल टू s2 यानी कि आपका b जो है वो मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों बराबर हो गए उस केस में v एवरेज की जो अपनी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, v एवरेज दिस विल बी इक्वल टू, ये s1 s2 बराबर हो गए तो दिस विल बी इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय s हम कैंसिल करें 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज आपकी जो v है उसकी वैल्यू हो जाएगी v विल बी इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आपकी एवरेज वैल्यू स्पीड की एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। नाउ थर्ड केस जो यहाँ पे बनता है और ये वाला केस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आपसे डायरेक्टली ये वाला सवाल कई बार पूछा हुआ है, इनफैक्ट 2019 में भी ये सवाल डायरेक्टली आ गया था आपका। थर्ड केस जो अपना बनता है वो ये है कि आपका मान लीजिए सिनेरियो है ए पॉइंट से बी होते हुए पार्टिकल आपका सी पॉइंट गया है और आपने पहले v1 वेलोसिटी से t1 टाइम गाड़ी चलाई, उसके बाद v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए गाड़ी चलाई। इस केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी v एवरेज दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो पहले इस टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दैट विल बी इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये आपकी एवरेज इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी का स्पेशल केस होता है जब हम कहते हैं लेट t1 इज इक्वल टू t2। मतलब ये है कि आपने पहले आधे घंटा या पहले 1 घंटा v1 वेलोसिटी से चलाया, उसके बाद 1 घंटा आपने v2 वेलोसिटी से चलाया। उस केस में इसकी v की वैल्यू हो जाती है दिस विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की अंडर दिस स्पेशल केस। आई होप ये तीनों केसेस आपको समझ में आए। आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, ये वाला एक्चुअली फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन ही है। ये आपके फॉर्मूला तीनों फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, डायरेक्टली उसके ऊपर कई बार सवाल बन जाते हैं। राइट, चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। 2019 में सवाल हमसे पूछा गया, क्वेश्चन था कि पर्सन traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance। सवाल है the average velocity v is given by the relation। ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो अपना सेकंड वाला केस हुआ है, तो आपने पहले डिस्टेंस x जो है वो ट्रैवल किया v1 वेलोसिटी से, उसके बाद x डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने v2 वेलोसिटी से। हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होएगा। सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v, उसको हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस x डिवाइडेड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x बाय v1 प्लस x बाय v2 विल बी इक्वल टू 2x डिवाइड बाय v। ना x को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये अपना आ गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 विल बी इक्वल टू 2 बाय v। ये आपका फाइनल रिलेशन हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो ये अपने फाइनल आंसर हो जाएगा 4 नंबर नीट में। है, चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस की। हम कहते हैं वेरिएशन आपका एस, वी, ए और टी इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, और उनके बेसिस पे हमने फिर जो अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो आप उसको एक बार हम डिराइव तो नहीं करेंगे, बट मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ क्या है। तो 3 तो है आपकी वी, यू और ए की, और वो इक्वेशन है उनके बेसिस पे, और एक चौथी आपकी एस एन एथ की इक्वेशन है। यहाँ जो आपकी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है। सबसे पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू ds बाई dt।
तो वेलोसिटी है बाय डेफिनेशन है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कभी भी आपका एस का वेरिएशन या एस का रेट ऑफ चेंज विद टाइम होएगा। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम एक्सेलरेशन की लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन आपका हमेशा v का रेट ऑफ चेंज है, तो आपको ऐसे डिफाइन करेंगे। इसी को हम लिखते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v dv बाई dx। v dv बाई dx कैसे आया, इसी को हमने dx से और dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक तो dv बाई dx हो गया और दूसरा dx बाई dt था, उसको हमने v लिख दिया। ये उन सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें a का वेरिएशन x के साथ दिया है, इसको हम यूज़ करते हैं जो वो t के साथ दिया हुआ है। एक और थर्ड चीज़ इसको आप ले सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का वेरिएशन है। इन्हीं के बेसिस पे जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की हुई है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में आप डेफिनेशन जो अपनी इक्वेशन है उनको लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई एम श्योर ये चीज़ें आपको पता होंगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बनती है अपनी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। और ये सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना, तो हम इसको कहते हैं v और as, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, और ये एक्चुअली v डॉट वी यू डॉट वी और ये a डॉट s है, ठीक है। तो आपका वेक्टर फॉर्म में है सारी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन जो बनती है यहाँ पे वो आपकी snth की आती है कि कोई पार्टिकल है nth सेकेंड में कितना चला है, उसको हम यहाँ लिखते हैं snth विल बी इक्वल टू, ये आएगा u प्लस a बाय 2 और 2n-1, ये है nth सेकेंड में कितना चला है। तो इसी को हम कहते हैं सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 10th में, 9th में, तो उस सेकेंड में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डायरेक्ट आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके फॉर्मूले, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने ध्यान रखनी है। इन्हीं के बेसिस पर ढेरों सवाल बनते हैं और इन सवालों की कोई अपर लिमिट नहीं है। राइट, चलो आगे मूव करते हैं। सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे। तो अपना पहला सवाल है, ये नीट 2016 में आपसे सवाल पूछा गया। सवाल है, टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय xp इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर एंड xp इज इक्वल टू ft माइनस टी स्क्वायर। ये आपकी दोनों की x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, दोनों की अलग अलग पोजीशन ये अपने को दी हुई है। क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। आपकी दोनों कार की वेलोसिटी कब हो सेम होएगी, ये सवाल है आपका। सो सिंपल सवाल है, इसको हम ऐसे करेंगे। तो अपना xp जो दिया हुआ है अपने को, पार्टिकल p कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने लिखा at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dxp डिवाइडेड बाय dt। डिफरेंशिएट करके आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी a प्लस 2bt। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड पार्ट के लिए अगर यही काम करेंगे हम, तो सेकंड पार्ट के लिए अपने को दिया हुआ है xq, वो वेरी कर रहा है आपका ft माइनस टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ q आ जाएगी। सो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, यह वैल्यू आएगी आपकी f माइनस 2t। क्या आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें वो टाइम बताना है जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो, तो इन दोनों को सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। t की टर्म इधर ले आए, दूसरी टर्म उधर ले जाएं, सो ये बनेगा 2b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय t विल बी इक्वल टू f माइनस a। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, सो विच इम्प्लाइज फाइनल रिजल्ट t विल बी इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिया b प्लस 1। सो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर d वुड बी द राइट चॉइस, d वुड बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2016 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन से इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज गिवन एज at प्लस bt स्क्वायर। तो अपने को वेलोसिटी दे रखी है, v जो है वो at प्लस bt स्क्वायर की तरह वेरी कर रही है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। सवाल है उसके बाद देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें बताना है। अब ना ये बात अपने को पता है कि अगर मान लीजिए आपको v दे रखा है
और आपको s बताना है, तो उसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। a दे रखा है, a से v बताना है, तो हमें सांप का साइन लगा के इंटीग्रेट करते हैं। सिमिलरली v दिया हुआ है, उससे आपको a बताना है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके a बताएंगे। s दिया हुआ है, v बताना है, तो डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अपने को दिया हुआ है v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि s की वैल्यू बतानी है, तो s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a t dt, a t dt प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। सो अच्छा, लिमिट यहाँ पे मैं रखनी है 1 से 2। आपका टाइम जो है 1 से 2 जा रहा है ना। इसी की वैल्यू अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, सो AT जो है उसका इंटीग्रेशन है, ये आपके उससे बेसिक्स उस पर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू a t स्क्वायर बाय 2 प्लस b t क्यूब बाय 3, और आप वैल्यू रखेंगे 1 से 2 तक, राइट। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। सो ये आ जाएगा आपका a। पहले आपने रखा t स्क्वायर बाय a बाय 2 ले लेते हैं। पहले रखा 2 स्क्वायर यानी कि 4, माइनस रखा 1 स्क्वायर यानी कि 1, प्लस b बाय 3 हम ऐसे लिख देते हैं। उसके आया 2 का क्यूब यानी कि 8, माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1। सो वैल्यू हो गई आपकी 3 बाय 2a प्लस 7 बाय 3b। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं, इसके बेसिस पे अपना ऑप्शन नंबर ए 3 बाय 2a प्लस 7 बाय 3b वुड बी द राइट आंसर। चलो अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 2015 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन से, a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to the equation Vx is equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. सवाल है, the acceleration of the particle as a function of x is given by। ना ये बात अपने को पता है कि अगर अपने को वेलोसिटी दे रखी है और उससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे अपना v है, वो अपने को दिया हुआ है इस बीटा x टू द पावर माइनस 2n। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू v dv बाय dx। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे बिकॉज ये आपका टाइम का नहीं, ये आपका फंक्शन है x का। तो इस केस में ये बेसिक डेफिनेशन है। तो v पहले लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू बीटा x टू द पावर माइनस 2n मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बीटा तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2n, और ऊपर हो गया ये, इसको यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये बनेगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2n, और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये बीटा ये मल्टीप्लाई हो गया, बीटा बीटा हो गया आपका बीटा स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2n, और x की पावर हो गई, ये हो गया माइनस 2n यानी कि माइनस 4n माइनस 1। सो आपका फाइनल रिजल्ट हो गया माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says the displacement x in meter of a particle of mass m in kilogram moving in one dimensional motion under the action of a force. Now इस सब का काइनेमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मास और फोर्स की बात हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। Is related to time t and is given by this equation. Now ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, t is equal to under root x plus 3 अपने को दिया हुआ है। सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो क्या होगा। जब आपकी वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपने को ये बताना है ना। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हल्का सा मैनिपुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को दिया हुआ है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसको इधर लेके आ जाए अगर हम, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स विल बी इक्वल टू t माइनस 3। दोनों का स्क्वायर कर दें तो x विल बी इक्वल टू
टी माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो आएगी अपनी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें बताना है वो टाइम पता करने की जरूरत है जब वेलोसिटी 0 है, वो टाइम जब आ जाएगा उसको यहाँ पे रख के आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये आपकी वेलोसिटी होती है, इसको यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा ट्वाइस टी माइनस 3। नाउ हम चाहते हैं टू फाइंड टी एट v इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी जब 0 हो तो उस टाइम पे टाइम क्या होएगा, यानी कि इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि ट्वाइस टी माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज टी की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी जब 0 हुई उस टाइम पे टाइम हुआ 3 सेकेंड। अब उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो x की वैल्यू हो गई आपकी t माइनस 3 का स्क्वायर, और उसमें t इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो एक्चुअली x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 आ गई। ये बाई चांस ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है आपकी, ऑलराइट। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी 0 मीटर वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says motion of a particle along a straight line described by the equation x is equal to, ये equation का ध्यान रखना है, x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter, t is in second। हमारा सवाल है the retardation of the particle when velocity becomes 0। हमें उस टाइम पे retardation बताना है जब आपकी velocity 0 हो जाए। सो पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, x is equal to अपने को दिया हुआ है, this is equal to minus t square, sorry t cube प्लस 12t प्लस 8, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की अपने को वैल्यू दे रखी है। नाउ वेलोसिटी v अपने को पता है, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 12 प्लस 0। सो आपकी वेलोसिटी हो गई। अब हमें वो टाइम पता करने की ज़रूरत है जब आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ करेंगे टू फाइंड टी व्हेन v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको 0 को इक्वेट कर देंगे, विच इम्प्लाइज माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4, विच इम्प्लाइज टी की वैल्यू हो गई आपकी प्लस माइनस 2, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं तो टी की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड, ठीक है। ये आपकी 2 सेकेंड इसकी वैल्यू आ गई। हमें पता है ना रिटार्डेशन क्या होगा ना, रिटार्डेशन के लिए तो टी टाइम पे v की वैल्यू 0 है, अब उस टाइम पे रिटार्डेशन क्या होगा ये बताना है। तो रिटार्डेशन के लिए अब हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इस वाली वैल्यू को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो इसका डिफ्रेंशिएशन करके माइनस 3 टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस 6t, उसमें ये वाली टाइम की वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे, विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमसे पूछा रिटार्डेशन क्या होएगा, सो रिटार्डेशन विल बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ये अपने को 4 नंबर आराम से दे जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का सवाल है। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यहाँ पे। इट कवर्स अ डिस्टेंस इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इज s1, पहले 10 सेकेंड में उसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स इज s2, अगले 10 सेकेंड और मिला के तो टोटल 20 सेकेंड में उन्होंने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हमें s1 s2 के बीच में क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है वो बताना होगा। सो पहले 10 सेकेंड के लिए हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि आपकी रेस्ट से चालू हुआ है तो आपका u इक्वल टू 0 है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, सो यहाँ पे अगर पहले 10 सेकंड के लिए हम ऐसा लिखें, हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए यहाँ पे अननोन है, तो पहले 10 सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं s1 विल बी इक्वल टू, ये पोजिशन आपका 0 होएगा, विल बी इक्वल टू हाफ ए 10 स्क्वायर, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। सिमिलरली जब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करेंगे, S2 जो आपका अगले 10 सेकंड और मिला के टोटल 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो S2 विल बी इक्वल टू हाफ ए
20 स्क्वायर। इस केस में अगेन u आपका फिर आप 0 लेंगे। अगर इन दोनों को पकड़ के आप डिवाइड कर दें, सो वी कैन से s1 डिवाइड बाय s2 विल बी इक्वल टू हाफ है कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 20 स्क्वायर, यानी कि हो गया 100 डिवाइड बाय 400, यानी कि 1/4। इसको इधर ले जाएं, सो वी कैन से s2 विल बी इक्वल टू 4s1। ये आपका डिजायर्ड रेशो आ गया। हेंस इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर बी, s2 will be equal to 4s1, this will be the right answer. Alright, next यहाँ पे बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन में, विच इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें हम वन डायमेंशन मोशन में ये बात करते हैं कि आपने गेंद ली, उसको गेंद को ऊपर फेंका, वो गेंद ऊपर गई और उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आती है। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस होते हैं। पहला केस तो है कि आपने नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर से वापस नीचे आएगी। सेकेंड पार्ट होता है कि आपने बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उसको ड्रॉप किया है, तो वो ड्रॉप होकर फिर नीचे आएगी। ये आपके सेकेंड वाले केस को यूजुअली हम फ्री फॉल कहते हैं। ये वाला मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन मोशन है। नाउ इस केस में आपने इस लोकेशन से आपने गेंद को नीचे से ऊपर फेंका है, गेंद ऊपर गई है, उसके बाद ट्रेवल करके वापस नीचे आई है। इस केस में मोशन इन वन डायमेंशन ही है, गेंद सेम लाइन में ट्रेवल करके वापस आई है, लेकिन हम यहाँ दो लाइनें रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए। तो एक आपका अपवर्ड मोशन है, एक आपका डाउनवर्ड मोशन है। यहाँ पे जो आपको इसके जो फॉर्मूले याद होने हैं वो आपको अच्छे से इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। डायरेक्ट इन फॉर्मूलों पे कई बार सवाल बनते हैं, इनको इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपने जब इसको नीचे से ऊपर फेंका तो आपने इनिशियल वेलोसिटी u उसको प्रोवाइड की है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी u है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वहाँ पे आपकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो नीचे से ऊपर गई है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगी। और यहाँ जो पॉइंट पे वापस आती है तो अगेन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी माइनस u हो जाती है। u बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो इनिशियली आपने लॉन्च किया, तो u वेलोसिटी से ऊपर गया, वापस आते हुए एग्जैक्ट उस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी। a रेजिस्टेंस से हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की स्पीड आपकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, उसको हम कहते हैं माइनस u। इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है उसको आप लिखते हैं 2u/g। नीचे से ऊपर जाने का टाइम आपका u/g, ऊपर से नीचे आने का टाइम u/g, ऐड करके टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u/g हो जाता है। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, उसको आप लिखते हैं u² डिवाइडेड बाय 2g। ये पहले वाला आपका जो है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव हो जाता है, ये वाला आपका थर्ड इक्वेशन से डिराइव हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी आपकी -u आ जाएगी ना। अगर कोई यहाँ पे बात करे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आपका इनिशियल मोमेंटम जो था, चेंज इन मोमेंटम, उसको आप लिखेंगे इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ना फाइनल मोमेंटम जो है वो हो गया आपका -mu। सो आपका चेंज इन मोमेंटम -2mu हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आपका mu है, ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम है, आते हुए -mu है। दोनों को माइनस माइनस साइन लगा के करेंगे तो आपका चेंज इन मोमेंटम -2mu हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे यही पूछ सकते हैं, ये पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपका चेंज इन मोमेंटम है। नाउ सेकंड केस है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे दोनों को एक बार थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर एक साथ सवाल करेंगे इनके। सेकंड केस है, उस केस को हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल है, यहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 देख के ड्रॉप कर दिया है। एक पार्टिकल है, उसको आपने बस यहाँ से, गेंद है उसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दिया है, अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रही है। उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका, यहाँ से यहाँ जब ऊपर से नीचे आने की जब हम बात करेंगे, तो इस केस में आपके h हाइट उसने क्योंकि ट्रेवल की है, सो इसको चलो मैं ड्राइव कर देता हूँ आपके लिए। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा ऊपर से नीचे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हम कह सकते हैं s = ut + हाफ at² से, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो तो आपका h हो गया। एक्चुअली अगर इस पॉइंट को हम साइन कन्वेंशन माने तो जहाँ से भी आप लॉन्च करते हैं उसको अगर हम 0 0 करें तो -h आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये आपका 0 हो गया। ये आ जाएगा +½ -g t²। ठीक है, ये -g है, इसका मतलब t की जो वैल्यू है वो हो गई √2h/g। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। टाइम की वैल्यू 2h/g हो जाएगी आपकी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हो गया आपका 2h/g का अंडर रूट। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हैं आपसे। फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप h डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं, इस केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं।
थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय माइनस एच। अंडर रूट ले लेंगे तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू 2gh। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपकी वेलोसिटी होगी, तो डायरेक्ट इसको यूज करके आप एग्जाम हॉल में रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हुए, इन दोनों को ध्यान रखना। डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे हमसे ऐसे सवाल पूछे हुए कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उनका रेशियो क्या होगा। नाउ ये रेशियो जो निकल के आता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, S1 is to S3 is to S5, वो सारी कहानी जो है वो 1 is to 3 is to 5 is to 7, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो पहले सेकंड में उसने 1 मीटर अगर चला है तो अगले सेकंड में सेकंड उसमें वो 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा। सो ये आपका रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल जो आपका उसका वो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो 2013 में हमसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन सेज अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली। सवाल है इनके बीच में रिलेशन क्या होएगा h1, h2, h3 के बीच में। ना अगर आपने 1, 2 और 3 का रेशो अभी ध्यान दिया है, अगर वही सेम रेशो यहाँ पे आएगा, बट एक बार उसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, सिनेरियो ये है कि ये आपका पार्टिकल है, आपने इसको यहाँ से ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो आपने पहले 5 सेकंड में तो h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगले 5 सेकंड में आपने h2 ट्रेवल किया है, सेम h2 लिखते हैं इसको h2, और अगले 5 सेकंड में आपने h3 ट्रेवल किया है। ठीक है, अब अगर इसको हम ऐसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहें पहले वाले के लिए हम h1 को लिख सकते हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ g 5 स्क्वायर। ये 5 सेकंड में जितना चला है तो हाफ जी 5 स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, पहला ही हो गया। नाउ सेकंड वाले h2 को अगर हमें यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना हो तो h2 को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो पता करें, या फिर आप ही कह सकते हैं कि टोटली डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसमें से h1 माइनस कर दें, तो आपका h2 की वैल्यू आ जाएगी। सो h2 जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे, h2 विल बी इक्वल टू, h2 है उसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस पहले 5 में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। राइट, तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ जी 20 स्क्वायर माइनस हाफ जी 10 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। ये 20 को लिखा है, इसको 20 नहीं होएगा, ये आपका 10 होएगा, 10 स्क्वायर दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। So this will be equal to half g 10 square minus half g 5 square। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हाफ जी 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 5 का स्क्वायर करेंगे उस 25 माइनस होएगा तो ये 75 आ गया, और ये वैल्यू आपकी हाफ g मल्टीप्लाइड बाय 25 है। सिमिलरली अगर हम h3 की बात करेंगे, यहाँ पे h3 को भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालें, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी से सेकंड इक्वेशन यूज करके आप इसकी वैल्यू निकालें, या फिर टोटल आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 15 सेकंड में, उसमें से आप 10 सेकंड का माइनस कर दें। तो इसका मतलब जो आपका h3 आएगा दैट विल बी इक्वल टू s आपका 15 माइनस s जो आपका ये जो आपका h2 माइनस कर देते हैं इसमें से, माइनस h2, जो h2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। सो ये हो जाएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 75। ठीक है, सो इसको जब सॉल्व करेंगे, हाफ जी अगर आप कॉमन ले लें, सो ये आपका बना 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस उसमें से 75 कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ये आ जाएगी आपकी हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय 150। ऑलराइट, बस इनका रेशो आपने अब कैलकुलेट कर लेना है। तो आपका h1 इज टू h2 इज टू h3 ये जो आ जाएगा ये आपका फिर 1:3:5 का रेशो आ जाएगा। सो उसके बेस पे हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी माय राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन. तो आपका टावर की हाइट हो गई 20 मीटर्स. 20 meters, drops a stone assuming g is equal to 10 meter, velocity with which it hits the ground. तो आपका 20 मीटर से एक स्टोन फेंका गया, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है. 20 मीटर्स की हाइट है. यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है. नाउ यहाँ पे 2011 का आपका नीट का सवाल है. यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू √2gh. ये वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय जी. हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू 20. सो 20 इंटू 10 इज 200, इंटू 10 इज इंटू 2 इज 400. सो दिस विल बी इक्वल टू √400 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी वेलोसिटी हो गई. हेंस ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पर सेकेंड ये अपना सही आंसर हो जाएगा और पूरे 4 नंबर देके जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है. क्वेश्चन सेज Question says a ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. तो पहली गेंद को हमने ऊपर से हाई टॉल बिल्डिंग है वहाँ से ड्रॉप किया है. आफ्टर 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. तो उसके बाद 6 सेकंड बाद दूसरी गेंद हमने ऊपर से नीचे फेंकी है. हमें दिया हुआ 2 balls meet at t is equal to 18 सेकेंड. 18 सेकंड पे उन दोनों की बीच रास्ते में हवा में मुलाकात हुई. सवाल है उस v की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी. ऑप्शन है 75, 55, 40 या 60. ना सिंपल सवाल है. सिनेरियो ये है कि ये आपकी बिल्डिंग, यहाँ से आपने पहली गेंद a जिसको हम नाम दे रहे थे उसको तो किया आपने ड्रॉप. ऑलराइट. दूसरी गेंद जो है b उसको आपने इनिशियल एक u कह लेते हैं. आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, यहाँ पे v दिया हुआ है वो यूज़ कर लेते हैं. सो आपने यहाँ पे इसको v वेलोसिटी दी है और हमें बताना है v की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों की रास्ते में हो गई मुलाकात एट इस हाइट पे या इस डेप्थ पे जाके 18 सेकेंड बाद. 18 सेकेंड दोनों चली है. वहाँ पे अगर इन दोनों की यहाँ पे टक्कर होती है, दोनों की मुलाकात होती है तो हमें बताना है इस v की वैल्यू क्या होगी. नाउ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम 2 बार यूज़ करेंगे. तो पहले वाली उसके लिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें सो हम कह सकते हैं कि -h इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो -h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है प्लस हाफ -g मल्टीप्लाइड बाय 18 स्क्वायर. सो इसका मतलब हो गया -h जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं. ठीक है. सो यह हो गया आपका -5 मल्टीप्लाइड बाय 18 स्क्वायर. ये आपकी -h की वैल्यू हो गई. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नाउ दूसरी वाली गेंद के लिए जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो उस गेंद ने 6 सेकंड कम ट्रेवल किया है. ठीक है. और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है. तो उसने एक्चुअली 18 सेकंड ना चल के 12 सेकंड उसने ट्रेवल किया है. तो सेकंड इक्वेशन उसके लिए बना सकते हैं -h विल बी इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय 12 सेकंड उसका टाइम ऑफ ट्रेवल है प्लस हाफ -g मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर. अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई. इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं. -h इज इक्वल टू 12u माइनस ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई. ना फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं. तो ये आपकी वैल्यू हो गई -5 मल्टीप्लाइड बाय 18 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12u माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर. इसको सबको इधर ले आते हैं. सो इसको आप लिख सकते हैं 12u विल बी इक्वल टू इसको इधर ले आए 5 हमने कॉमन लिया 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमने बचपन में एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए. हमने पढ़ा था 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर नहीं करना है. यहाँ पे बचपन में हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आपका a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी होता है. वो आपको पढ़ाया ही इस दिन के लिए था कि आप ये सवाल यहाँ पे सॉल्व कर सकें. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 12. राइट. सो u की वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 12 अगर काम करेंगे सो ये वैल्यू हो गई आपकी 30 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 12 करेंगे 6 डिवाइडेड बाय ये 12 यहाँ से यहाँ आ गया. नाउ 6 से कट करेंगे 2 बन जाएगा. ये 12 है
तो ये आपका 2 बन जाएगा, ये 12 2 रह जाएगा और 15 5 इंटू 3 करके 150 डिवाइड बाय 2 यानी कि हो गया 75 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू आ गई। हैंस ऑप्शन नंबर ए 75 मीटर पर सेकेंड, दिस वुड बी द राइट आंसर।